दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एपिकल केल थ्योरी किसने दिया था। एपिकल केल थ्योरी किसने दिया था, तो नागेली और होप मेस्टर ने। ठीक है, देखिए फिर दिया है कि टूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दिया था, तो यहाँ हो जाएगा सस मैडिएट द्वारा। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिए निम्न में से कौन सा निर्जीव रचना है, तो ई हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। तो फिर देखिए चौथा में जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसमें जाइलम बेसिलस अनुपस्थित होता है, तो लाइकोपीडियम में जाइलम बेसिलस एनालिसिस होता है। ठीक है, अनुपस्थिति होता है। ठीक है, और देखिए स्केलेरेन माया। ठीक है, लिग्मिन मृदुता का कार्य है, तो पौधे के जल के सतह पर प्लवन में भोजन संचित करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी जो है मृदुतक की कार्य है। ठीक है, मृदुतक की कार्य। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लेटेक्स कोशिका पाई जाती है, तो आँख में लोटेक कोशिका पाई जाती है, आँख। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि लेटेक्स बेसिलस पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, पोस्ता में पाया जाता है, दोनों हो जाएगा सही। फिर चलनी नालिका पाई जाती है फ्लोयम में। फिर देखिए उसके ऊपर दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती है, तो देखिए कॉर्टेस में, फ्लोयम में, बीजावरण में, सभी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो एक्स लेमा फाइबर्स। फिर ऊपर देखिए निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो चलनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, चलनी नलिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। हृदयोतक तंतु पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पौधे देखिए यहाँ बोल रहा है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है प्राइमरी मेरिस्टेम से। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि जड़ में बेसकुलर बंडल होता है, तो होता है रेडियल होता है। द्वितीयक वृद्धि में पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। फिर देखिए जाइलम एक्सरेक्स क्या है, जाइलम एक्सरेक्स जड़ में होता है। ठीक है, जड़ में होता है, एक बीजपत्री तने में अनुपस्थित होता है, फ्लोयम या पेरेनकाइमा। फिर देखिए समानता द्विबीजपत्री का कौन सा सतह प्रकाश संश्लेषी होती है, तो ऊपरी सतह प्रकाश संश्लेषी होती है। वार्षिक वलय से ज्ञात होता है पौधे की आयु वार्षिक वलय से ज्ञात होता है पौधे की आयु। कार्क में होता है केवल मृत कोशिका। ठीक है, व्यावसायिक रूप से कार्क प्राप्त किया जाता है क्वार्कस सबर से। ठीक है, साल बार्क होता है, दोनों में मृत कोशिका भी पाया जाता है, जीवित कोशिका भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। देखिए अभी बोल रहा है कि कॉर्क कोशिका में जमाव होता है सुब्रेरिन का। ठीक है, स्टोजन सिद्धांत दिया था हेनस्टीन ने। मूल गोप का उद्गव किससे होता है, तो गोप कजन से। ठीक है, और ऊपर देखिए निम्न में से कौन सा एक पार्श्व विभज्योतक नहीं है, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है, आपके बाद देखिए जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है, तो निम्न में से किसकी मोटाई तेजी से बढ़ती है, तो अंतःकाष्ठ की। जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है, तो निम्न में से किसकी मोटाई बढ़ती है, तो अंतःकाष्ठ के। ठीक है, अंतःकाष्ठ के। और नेक्स्ट करते हैं निम्न में से कौन पौधे के तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कैम्बियम
व्यापारिक तंतु जैसे जूट तथा फ्लेक्स प्राय प्राप्त किए जाते हैं दृढ़ ऊतक से ठीक है, दृढ़ ऊतक से। निम्न में से कौन एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने में प्रतितरण शक्ति प्रदान करता है? तो दृढ़ ऊतक। देखिए बोला निम्न में से कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने में प्रतितरण शक्ति प्रदान करता है? तो दृढ़ ऊतक हो जाएगा। देखिए बोल रहा कौन सा आंतरिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधे में ही पाई जाती है? कौन सा आंतरिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधे में ही पाई जाती है? तो अस्तुल कोनोतक वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? तो जाइलम की ठीक है। फिर जाइलम के ऊपर चलते हैं। एक बीजपत्री बोल रहा है क्या कि एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होती है। फ्लोएम मृदुतक की पादप शारीरिक का जनक किसे कहा जाता है? तो एन ग्रेव को पादप शारीरिक का जनक किसे कहा जाता है? तो एन ग्रेव को पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड के भीतर जाने का मुख्य मार्ग मुख्य छिद्र होता है ठीक, मुख्य छिद्र होता है। फिर देखिए ऊपर द्विबीजपत्री का सबसे प्राचीन कुल है मैग्नोलियासिसी। एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम ऊतक नहीं पाया जाता है। कोर के कैम्बियम होता है द्वितीयक बीजोतक। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतःशोषण के कारण ठीक, अंतःशोषण। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत है? तो 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। फिर देखिए पौधों में वृद्धि होती है जीवन पर्यटन से पौधों में वृद्धि होते हैं जीवन पर्यटन से ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। तो लगभग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास। बोल रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो पानी से जल से निकलता है ठीक है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, यानी हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ वृक्ष पौधे ले लेते हैं ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश ठीक है। उसके बाद देखिए पादप गिरी का प्रभाव पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पादप गिरी का गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान होता है पर्णहरित के
इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक फोटोन से उद्दीलित होना। हरे पौधे में रंग का वर्णक होता है मैग्नीशियम। हरे पौधे में रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल। सॉरी, यहाँ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। यानी बोल रहा है कि हरे पौधे में हरे रंग का वर्णक तो क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। निम्नांकित में कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मेल्विन केल्विन को। देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? मेल्विन केल्विन को। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। निम्न में से कौन सा एकमात्र कथन सही है? पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। फिर देखिए दोस्त, इधर भी क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है। बोल रहा कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधे द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति होती है? रात के समय। प्रकाश संश्लेषण। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होता है प्रकाश का अवशोषण। फिर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है, H2O। ठीक है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है।